तो हम लोग आज आसान भाषा और कठिन भाषा दोनों में इसको परिभाषित करेंगे ताकि आप लोग समझ सको कि विज्ञान क्या होता है। तो चलिए देखिएगा, विज्ञान जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उसका एक अलग परिभाषा था और हम इसको अलग तरीका से इसको परिभाषा बनाए हैं। देखिए, विज्ञान को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, बी और एक हम लोग बांट सकते हैं ज्ञान। एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष, बी का अर्थ हो जाएगा विशेष, याद रखना आप लोग को। बी का अर्थ होगा विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, इसको परिभाषा देते हैं कि विज्ञान क्या है कि नहीं। तो इसको हम लोग साइंस देंगे, साइंस लिखेंगे, है ना। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है ना। तो लिखेंगे विशेष ज्ञान को संक्षिप्त में ही हम लोग लिख लेंगे, विशेष ज्ञान को, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आज के बाद आपसे कोई भी आदमी पूछे विज्ञान किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग एक और परिभाषा पढ़े थे बचपन में, वह क्या पढ़े थे, तो चलिए आज हम लोग उसको भी जान लेते हैं, साइंस के बारे में, है ना। साइंस अर्थात विज्ञान, कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए इसको भी आज हम लोग बचपन की पढ़ाई आज भी जान लेता हूँ। क्रमबद्ध, क्या चीज दिया है, क्रमबद्ध, लिखा था क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों, किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा, परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को, प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हम लोग पूरा अपने परिभाषा को पूरा चलते हैं, पढ़ते हुए समझते हुए, ऐसा पढ़ाई करो जो आपको अपने से क्या हो, याद हो जाए। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, विज्ञान। तो बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, जो जिससे विशेष ज्ञान हो उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। या क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे, हम लोग विज्ञान कहेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं, है कि नहीं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं और विज्ञान के बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है ना। तो इस सब के बारे में जो जिस दिन पढ़ना है उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। तो आज हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, तो फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में पढ़नी है तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान जो कि हम लोग पढ़े थे, विज्ञान कितने भागों में बांटे गए हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, यानी कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ साइंस। साइंस को दो भागों में बांटा गया है, विज्ञान को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब वो क्या है, तो देखिएगा एक नंबर में है भौतिक विज्ञान, क्या बोलेंगे इसको, भौतिक विज्ञान। और दूसर का होता है जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान ही बोल सकते हैं। और इसको अलग अलग रूपों में बांटा जाता है। जिस दिन हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे, लाइफ साइंस के बारे में पढ़ाऊंगा, उस दिन आप लोगों को अलग तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको बोलते हैं लाइफ साइंस, इसको बोलेंगे लाइफ साइंस, और इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, विज्ञान, फिजिकल साइंस, इसको बोलते हैं हम लोग
फिजिकल साइंस। ये जो भौतिकी है यानी कि सॉरी भौतिक विज्ञान है, इसको दो भागों में बांटा गया है। अब कहेगा सर क्या क्या, तो भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिकी, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, इसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। चलिए इसके बारे में आप लोग को जानकारी है तो आप लोग कमेंट में आप लोग जितना हो सके परिभाषा देते रहे। मैं लास्ट में पढ़ाने के बाद आप लोग को क्वेश्चन भी दूंगा कि आप लोग कितना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चलते हम लोग। तो अब हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान एंड फिजिक्स। तो ये सब जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग भौतिकी स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग भौतिकी के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग को चलो रूबरू कराता हूँ भौतिकी से, क्योंकि भौतिकी जानना हम लोगों के लिए सबसे पहले जरूरी है। आप लोग इसको ब्रेक करके रोक रोक करके आप चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में, ताकि आपको हर एक समय इसे देखने के लिए मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से बच्चे जिनको ये सब छूटे होंगे वो अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो भौतिकी क्या है? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जिसके अंतर्गत, देखो अपना से परिभाषा बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। आप सिंपल सा बात को बोल सकते हैं कि जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग भौतिकी बोल सकते हैं। या जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा, बल, गुरुत्वाकर्षण, इस सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फिजिक्स बोल सकते हैं। तो हम लोग संक्षिप्त में लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। उसे भौतिकी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग दो तरह से पढ़ाई करते हैं। जो भौतिकी होती है, हम लोग का जो भौतिकी होता है उसमें सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? फिजिक्स कर सकते हैं, यानी कि भौतिकी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग भौतिकी के बारे में। तो भौतिकी हम लोग का जो क्लास 10th है, तो इस क्लास 10th में हम लोग को फिजिक्स में क्या पढ़नी है? पहला चैप्टर, और उसके अंदर प्रवेश करना। तो चलिए इसमें अहम रूल क्या है? तो हम लोगों ने जाना था साइंस के बारे में, क्योंकि मैं बताया हूँ कि साइंस के बारे में आगे चल करके इसके बारे में बताऊंगा। तो साइंस जो होती है ना, वो आपका पूरा 80 मार्क्स का एग्जाम होते हैं। कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। मैं यहाँ से थोड़ा ड्रॉप लूंगा क्योंकि बैक में नहीं बता पाया था, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो चैप्टर वाइज जो स्टार्ट हो रही है, चैप्टर के आधार पर चलेंगे हम लोग। तो इसमें 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होती है, जिसमें 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होती है। कितना मार्क्स? 20 मार्क्स, यानी कि 20 अंक जो है आप लोगों को स्कूल से दिए जाते हैं। और ये 80 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इस 80 नंबर में 3 बुक होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग जानते होइएगा, इसमें होता है पीसीबी, यानी कि 3 बुक को हमको पढ़ना पड़ता है, पीसीबी को पढ़ना पड़ता है। यानी कि पी का अर्थ क्या हो जाएगा? फिजिक्स। क्या बोलेंगे? फिजिक्स। सी का अर्थ क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। एंड बी से क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। देखिएगा आजकल के नौका जमाना में जो बच्चा है सब, वो जब इंटर करने जाता है सब ना, तो गांव वाला लड़का है ना, क्या कहता है कि हम साइंस से आईएएस करता है ना। आज जो हम शहर में रहता है सब जानते हो क्या बोलता है? उस साइंस से आईएएस करे, आईएएस पीसीबी से कर रहा है। क्या से कर रहे हैं? पीसीबी से। यानी कि जो बायोलॉजी लिया होगा ना मेन में, वो कहता है हम पीसीबी कर रहे हैं। अब आजकल कुछ
अब क्या होगा, जो गांव में जो बच्चा पीसीबी क्या होता है हमको समझ में नहीं आ रहा भाई, तो पीसीबी का मतलब यही होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी। तो आज के बाद आप लोग समझ लेना कि टाउन और शहर या गांव सब एक ही है, क्योंकि अब जो है सारा क्लास आपको कहाँ पे मिल रही है, यूट्यूब पर मिल रही है। तो अब आपको सबको बराबर लेके चल रही है, क्योंकि सब गांव और शहर सब इसमें बराबर हो जाएगा, कोई अलग नहीं। अब उसके बाद अगर पीसीएम बोल रहा है, कहीं पे लिख दिया हो क्या चीज अलग दिखा दूंगा आपको मैं, पीसीएम बोल रहा है कि मैं पीसीएम कर रहा हूँ, भाई उसका मेन में क्या होगा, मैथ होगा, तभी बोलेगा मैं पीसीएम कर रहा हूँ। पी का मतलब हो जाएगा, अब आप लोग बता सकते हो क्या बोलेंगे, फिजिक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, और इसको बोल देंगे हम लोग क्या चीज, मैथ। तो आज के बाद जो भी आप लोग के शहर में जो बच्चे गए होंगे पढ़ने और आकर ऐसे बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट करना, तुमसे तो डरने वाले हैं, हम सब जानते हैं, तू संक्षिप्त में बोल रहा है, छोटा करके बोल रहा है, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या लिया, यानी कि पीसीबी बोल रहा है तो आप लोग बता देना, पीसीएम भी बोले तो बता देना। तो देखिएगा 3 गो बुक पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। तो ये 3 गो किताब पढ़ेंगे तो हम लोग का कितना 80 मार्क्स आएगा। देख लो ये जो है आप लोग के लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि साइंस में आपको मात्र एक बुक नहीं पढ़नी है, मात्र एक बुक नहीं पढ़नी है, 3 बुक पढ़नी है, और 3 बुक से आपको कितना नंबर आने वाले हैं, 80 नंबर का पढ़ाई करने वाले हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि 80 नंबर का पढ़ाई करने वाले, आप तो पूरा करोगे 100 नंबर का, लेकिन आपका एग्जाम होगा 80 नंबर का, और आपको 20 नंबर स्कूल से आप लोगों को तैयारी करने होंगे, वहां से आपको प्रैक्टिकल की पढ़ाई करनी है, और वहां से प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे जो 20 नंबर और 80 नंबर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए बहुत देर हो चुकी है, अब हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। जो चैप्टर है, आज की थोड़ा क्लास लंबी होगी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते चल रही है, क्योंकि पूरी चीजों को समझना है हम लोगों को, है ना। तो चलिए आज के चैप्टर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का नाम आप लोग तो जानते होइएगा कि फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। चलिए कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग जो भी पढ़े हैं। तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो देखिएगा ये है आपका प्रकाश, क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश। तो आज हम लोग को प्रकाश का परावर्तन समझना है। सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग देंगे प्रकाश, है ना, क्या देंगे, प्रकाश, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलेंगे, लाइट। लाइट जो हो जाएगी हम लोगों का प्रकाश हो जाएगा। लाइट का मतलब क्या होती है, प्रकाश। अब जो है ना, कल ही की बात है, जब हम पढ़ा रहे थे तो मेरे क्लास में एक प्रकाश नाम का लड़का है। हमने बोला कि आज हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे, तो बोला कि सर हमको कैसे पढ़िएगा, अरे बुर्बक चुप बैठ, प्रकाश का मतलब होता है कि लाइट, हम लोग आज लाइट के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो देखिएगा यही है प्रकाश। और प्रकाश क्या होती है आप लोग तो देखते होइएगा, हाँ सभी जगह पे आप लोग देखते हैं प्रकाश, ऐसा नहीं है। अभी हम जहाँ खड़ा हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं ना, तो ये प्रकाश के कारण देख रहे हैं। अगर ये प्रकाश नहीं रहता ना तो हम दिखाई नहीं देते, पता चलता कि भीख मड़वा कहाँ नहीं चल गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे है, ये सभी चीज आपको दिखाई दे रही है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रही है, सब प्रकाश के कारण। आप देखिएगा प्रकाश जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो क्योंकि सब चीज आप लोग को जाननी है। तो देखिएगा जो प्रकाश यानी कि जो लाइट होती है, यह क्या है, जैसे किसे कहते हैं, है ना,
तो आप लोग को जिसको जिसको याद है मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट कर दो, परिभाषा लिख दो, है कि नहीं है? क्योंकि सबसे पहले जानना प्रकाश। जैसे मान लिया कि कोई वस्तु से क्या होती है, प्रकाश निकलती है। जैसे आप लोग सूर्य को देखो, कितना दिन में जो है आपका पूरा प्रकाश यानी कि फैला रहता है, लगता है कि अब दिन हो गया। जब रात होती है तो प्रकाश गायब हो जाता है, तब हम लोग अपना प्रकाश लगाते हैं, है नहीं? कौन प्रकाश लगाते हैं? अपना प्रकाश लगाते हैं। टॉर्च ले आओ, लैंप जलाओ, दिया जलाओ, कैंडल जलाओ, ये सब हम लोग का अपना प्रकाश है। तो इसे बोलते हैं मानव निर्मित। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित। जौन दिन में चलता है, जो कि सूर्य को देखे होइएगा, वह प्रकृति प्रदत्त है। क्या चीज है? प्रकृति प्रदत्त। देखो सब चीज होती है ना कि पढ़ने से नहीं होती है, समझने से होती है। कितना भी आपको लिखवा दिया जाए, कुछ नहीं होने वाली। आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, ये दुनिया क्या है, सबके बारे में जानना। तो ये जितना भी आप देख रहे हो, तो दो भागों में हम लोगों ने अभी जान लिया। क्या जाना? कि प्रकृति प्रदत्त और मानव निर्मित। लेकिन अभी हम लोग हैं अभी प्रकाशित पर, लेकिन चल गए आसमान में, है ना? तो आसमान में जाने की जरूरत नहीं। अभी चलिए यहाँ पर आते हैं। कोई आदमी आपसे पूछे कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या चीज है? प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। एनर्जी ऑफ लाइट, ऊर्जा है। क्या बोलेंगे? ऊर्जा है। देख लो फिर हमको हैरान करने लगा माची। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इसको देख ले रहो, माछी नहीं है, हमके बड़ी दूसरे जीव था, है ना? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिखेंगे कि वह कारक, क्या बोलेंगे? वह कारक जिसकी, वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जाने कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश को परिभाषा करें। इस प्रकार से जितना टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से लिख सकते हो। तो चलो मैं इसके बारे में पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लिया कि अगर आप किसी को बुलाओ, किसी को मैं बुलाऊं और उसके आंखें में हिंगा करके लाइट जलाना शुरू कर दो, क्या किसी वस्तु को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मान लिया कि मैंने लाइट लिया और अपनी आंखें पर जलाया, कोई वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। वस्तु को कब देखते हैं? वस्तु को हम लोग कब देख पाएंगे? यानी कि कोई वस्तु को हम कब देख पाते हैं? उस समय देख पाते हैं कि मान लिया कि कोई यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है कि नहीं? और मान लो कि यहाँ पे आप क्या हो? खड़े हो, है कि नहीं है? आप यहाँ पे खड़े हो, है कि नहीं? और देख रहे हो किसको? इस वस्तु को। लेकिन आपको वस्तु दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अंधेरा हो चुकी। क्या हो चुकी है? अंधेरा हो चुकी है। तो इस प्रकार से जब रात हो गई है तो हम लोग इस वस्तु को देखना चाह रहे हैं लेकिन दिख नहीं पा रहा है। तो क्या हम लाइट लेकर आएंगे? आप आएंगे, हम अपने आंखों पर जला लेते हैं। तो जब हम अपनी आंखों पर जलाएंगे तो क्या वो वस्तु दिखाई देगी? नहीं। तो उस वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उसको टॉर्च लेते हैं और टॉर्च ले करके और हम लोग इस पे फोकस करते हैं। जब इस पे लाइट जलाते हैं तो यह लाइट रिफ्लेक्सिव होकर हमारी आंखों तक आती है। या जब सूर्य का प्रकाश जब प्रकाश देती है तो उस वस्तु को पढ़ करके, जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब उस वस्तु पर पड़ती है और जिस वस्तु को हमको देखना होता है, जैसे ही उधर ताकेंगे तो प्रकाश उस पर से रिफ्लेक्सिव होकर हम लोग के आंखों तक आ जाती है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देखते हैं। इसका मतलब प्रकाश वह कारक
जिसकी सहायता से यानी कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश कहते हैं, है कि नहीं है। तो अभी हम आप लोग को एक चमत्कार दिखा रहा हूँ कि आप लोग हमको बताओ कि आप लोग अभी देख रहे हो कि नहीं रहा हो। अभी मैं आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा हूँ, पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा हूँ ना। इसका मतलब यह है कि प्रकाश हमारे शरीर पे पड़कर और तब आप लोगों के यानी कि कैमरा तक जा रही है, जो कैमरा ऑब्जर्व कर रही है, तब आप लोग हमको देख पा रहे हैं। लेकिन अब देखो मैं अचानक से विलुप्त हो जाता हूँ। चलो भाई बंद हो जाते हैं हम। देखो लाइट्स, क्या हम दिख रहे हैं आप लोगों को? क्या दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग का हमारा प्रकाश हमारे शरीर पे है और हमारे शरीर से टकरा कर आपके पास नहीं जा रहे। सॉरी, देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, फिर से देखना एक बार और मैं ट्राई करा रहा हूँ आपको। यह प्रकाश जो है मेरे शरीर पे आया और जैसे ही पड़ा तो आप लोगों ने देख लिया, और जैसे ही बंद हुआ, देख लीजिए बंद हो गया, तो अब हमारा प्रकाश आप लोग के पास जा रही है नहीं। इसी कारण से होते है कि जब प्रकाश आपके शरीर पर बंद, चलो चालू कर दो बुआ, देख लीजिएगा, जब प्रकाश हमारे चेहरे पर आई और तब प्रकाश पढ़ करके और कैमरे तक गई, तब मेरा वीडियो बन पाया या हम किसी वस्तु को देख पाए। सेम वही कहानी है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वह प्रकाश पड़कर जब हमारी आंखों तक आती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिएगा इसमें एक और चीज है कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए, अब आप ऐसे ही बोल दोगे कि मेरे को क्या चाहिए, है कि नहीं। तो आप देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि हम लोगों को किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए भाई, तो सबसे पहले आंख चाहिए। अब लाइट हो नहीं हो, आए आदमी आंधा हो, तो क्या उसको देख सकता है? कभी नहीं देख सकता है। उसके लिए क्या करना होगा भाई, सबसे पहले उसके आंख होना जरूरी है। आंख के साथ साथ प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अब प्रकाश हमारे पास आए, आंख हो गया, प्रकाश लगे आंखें में बार लिए, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा भाई, वस्तु को भी होना चाहिए, अपोजिट्स को भी होना चाहिए, वस्तु को भी होना चाहिए, तभी आप किसी वस्तु को क्या कर सकते हो, देखना। यह तीन प्रकार यानी तीन वस्तु आपके, तीन चीज आपके पास होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, तभी आप किसी वस्तु को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो प्रकाश वह कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अरे बुड़बक, वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आप लोग कमेंट मारत रहो, छोड़ो मत। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश के बाद जो आती है, प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो अब आप लोग से मैं पूछूंगा कि जो प्रकाश आप लोग पढ़े हो, ये कितने तरह के प्रकाश होते हैं? जो हम लोग प्रकाश पढ़े हैं वह कैसे होते हैं? हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रकाश जो होती है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। नोट में याद रखना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, माइंड में बिठा लो। उसके बाद हम लोग को जानना है वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब इस प्रकाश के बाद हम लोग और क्या चीज जानने वाले हैं, चलिए ध्यान से देखते चलिए। जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश होती है वह दो तरह का होता है ना। अब वस्तुओं के भी बांटेंगे क्योंकि पदार्थ को बांटेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग वस्तु को भी जानेंगे। यानी कि वस्तु को भी आप लोग जानते होइएगा, वस्तु दो प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे एक प्रकाश दे देता है और एक प्रकाश नहीं देता है, उसे भी वस्तुएं ना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वस्तुएं बोलेंगे। तो देखिएगा, जो वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त वस्तुएं। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, अप्रदीप्त वस्तुएं। एक प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ना है और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि नहीं। पूरी क्लास देखने के लिए आप लोग रेगुलर इस चैनल पर लगे रहे, आपको सब चीज आपको A to Z क्लास मिलेगी। बहुत जल्द रूटीन्स लिखवाया जाएगा कि कै बजे कौन सा वीडियो आप लोग को मिलेगी। अभी फिलहाल ऐसे मैं वीडियोस आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आप लोग इसको शेयर करें और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं ताकि मोनेटाइज हो जाए और मैं ऑनलाइन आने लगूं, जिससे आपको एवरी टाइम एक टाइम दे दिया जाएगा, उसी टाइम पे आप लोगों का क्लास चलेगी रेगुलर।
अभी 5 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इधर उधर हो जा रही है मेरे को वीडियो अपलोड करने, है ना। तो चलिए देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं और क्या बन रही है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो क्वेश्चन आएगी प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं, देखिएगा क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या हो गया। आप लोग ऐसे पहले दिखा दो कि कौन सा प्रकाश देती है और कौन प्रकाश नहीं देती है। तो चलो देख लो, सूर्य प्रकाश देता है, बहुत बढ़िया। चंद्रमा प्रकाश देती है, अपना नहीं है लेकिन देती है ना, चलिए देती है, किसी दूसरे से लेकर देती है ना। उसके बाद आप लोग देखते हो ना, जैसे बल्ब हो गया, तारे हो गए, लैंप हो गया, कैंडल हो गई, ये सब क्या होते हैं, प्रकाश देते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट साइड आप लोग अगर जाते हो, जैसे मान लो कि पुस्तक ले लो, यानी कि किताब ले लेते हैं, कलम ले लेते हैं, है ना, ईंट ले लेते हैं, पत्थर ले लेते हैं, है कि नहीं। अगर ये सब ले लेते हैं तो क्या आप लोग जान रहे हो कि ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, नहीं। तो देखिएगा, वे वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। याद रखना आप लोगों को, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में हम लोग इसको लगा सकते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होइएगा, जैसे सूर्य, बल्ब, तारे, लैंप, कैंडल, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रदीप्त वस्तुएं जो प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती है ना। चंद्रमा को यहाँ पे अप्रदीप्त में भी ला सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है, किसी दूसरे से लेकर के देता है, तो वो अप्रदीप्त में भी चला जा सकता है ना। जब प्रकाश देगा तो प्रदीप्त, नहीं देगा तो क्या बनेगा, अप्रदीप्त बन जाएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है ना, यहाँ से हम लोग जानेंगे। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग लेना चाहें तो जैसे में वही आ जाएगी जो आप लोग लिख सकते हो, पुस्तक हो गया, कलम हो गई, ईंट हो गई, पत्थर हो गई, ये सब जो हो गया हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रदीप्त और क्या चीज, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। अब अगला हम लोग का पॉइंट होगी, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ने के बाद। आप देखिएगा कभी कभार ऐसे होता है, कभी हम लोग देखे होंगे ना, कभी जैसे जाते हैं घर में, दिन होती है, लाइट जल रहा होता है, प्रकाश आया रहता है, कभी ऐसे कमरा हो जिसमें घर में लाइट नहीं जलती, लेकिन सूर्य का प्रकाश वहां तक भी पहुंच जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिएगा, ये हमारे सूर्य भगवान है जो चमक रहे हैं बेचारे, है ना, जो भी हो, और ये अपना प्रकाश क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। प्रकाश अपना क्या कर रहे हैं, इसको बिखेरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक बिखरता कब, एक कण होता है, हमारे वायुमंडल में पूरा कण वितरित होता है, पूरे वायुमंडल में हम लोगों का कण वितरण हुआ है, जो पूर्ण रूप से पूरा फैला हुआ। आज कभी कभार ऐसे होते हैं अंधार घर होता है, जैसे मान लिया सॉरी कि हम लोग एक अंधार घर में है, ब्लैक घर में है कि नहीं, और इसमें जो है एक हम लोग पतला सा क्या करते हैं, एक वेंटिलेटर छोड़ देते हैं। तो देखते होइएगा जब इसमें प्रकाश प्रवेश करती है तो किस प्रकार का दिखाई देती है, ऐसे, यानी कि इसमें लगता है कि इसके साथ साथ कुछ कण उड़ रही है कि नहीं, कुछ कण उड़ता हुआ दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होता है,
इसमें कुछ हम लोग को कण ऐसे दिखाई देते हैं, है ना। देखिएगा आपको मैं बता दूं, ऐसे कुछ कण आप लोग को उड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब यही होती है कि पूरे आपके वायुमंडल में इसी तरह का कण विराजमान है जो आप अपने घर के वेंटिलेटर के माध्यम से देखते हो। जो कि ये कण पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसको क्या करता है, खूब से खूब प्रकाश जला मतलब प्रकाश को उस पर पड़ करके वो छितराता है, और जैसे उस पे वह चार्ज हो जाता है, चार्जेबल हो जाता है, और प्रकाश वो भी उत्सर्जित करना शुरू कर देता है। और ये भी जैसे क्या हो गया, प्रकाश इस पे जैसे पड़ी, यह चार्जेबल हो जाएगा, या पूरे प्रकाश को इधर उधर क्या करेगा, पूरा फेंकना शुरू कर देगा। इसी को कहते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या बोलती है, प्रकाश की किरण जब किसी कण पर पड़ती है तो प्रकाश की किसी किरण को कण पर पड़ करके छितराने को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, हाँ बहुत बढ़िया। देखिएगा क्या होता है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि प्रकाश के छितराने को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रकाश का वितरण होना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाश का वितरण होना। जो प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होते हैं, गमन करना शुरू कर देती है और छितराना शुरू हो जाती है। अब देखिएगा यह प्रकाश जो होती है क्या होती है, फैलते हुए, यह प्रकाश क्या हो जाएगी, फैलते हुए दूसरे कण पर, दूसरे कण से तीसरे कण पर, तीसरे कण से चौथे कण पर, ऐसे ही क्या होती है, जाते रहे। और इतना दूर तक ऐसे जाते जाते आपके एक कमरे में, जो कमरा आपका घर के अंदर है जहाँ पे लाइट नहीं लगी रहती है, वहां तक भी सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, जिससे हम लोग उस जगह की वस्तुओं को भी क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये होती है प्रकाश का खेल, जो कि प्रकाश वितरण के माध्यम से, एक कण पर छितराने के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होती है, जाती है। अब यहाँ पर पता चले कि भाई कण जो होती है क्या टेढ़ी मेढ़ी रूप में जाती है का कण, कभी आप लोग से पूछा जाए कि कण जो है टेढ़ी मेढ़ी रूप में जाती है का, नहीं। प्रकाश का जो किरण होती है, जो जो भी हमारा प्रकाश होता है, वह पूर्ण रूप से किस रेखाओं में जाती है, सीधी रेखाओं में जाती है। आप लोग से पूछा जाए कि प्रकाश किस तरह से गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करेगी, तो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। प्रकाश जो होती है, प्रकाश जो होती है जब निकलती है, जब सूर्य के प्रकाश से ही ले लो, मैं इसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकाश जब निकलती है तो एक सीधी रेखा में निकलती है। किस तरह से निकलती है, सीधी रेखा में। तो प्रकाश क्या हो रही है, पूरी सीधी रेखा में क्या हो रही है, निकल रही है। तो देखिएगा यहाँ पे एक सवाल आती है कि किरण पुंज क्या है, क्या बोलेंगे, किरण पुंज क्या है। क्वेश्चन आती है कि किरण पुंज किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकाश से जो किरण निकलती है वह एक सीधी रेखा में क्या होती है, एक साथ बहुत सा जाती है। जैसे मान लो कि मैं एक टॉर्च जलाता हूँ, और टॉर्च जलाने के बाद एक ऐसा छन्ना रखता हूँ जिससे छोटे छोटे पतले पतले छिद्र हो, उसमें लाइट को जलाएंगे तो पूरी सीधी रेखा में क्या होगी, एक लाइटनेस निकलेगी, जो आप देखोगे कि अरे वाह कितना पतला पतला जो है लाइट उससे क्या हो रही है, निकल रही है। उसी प्रकार से सूर्य की किरण से होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होती है उसे किरण जो निकलती है वो पतली रेखा में और सीधी रेखा में निकलती है और एक समूह के साथ निकलती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे कि प्रकाश के, क्या लिखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा आप लोग इतना पढ़ रहे हो, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज, यानी कि प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या हो रही है, प्रकाश एक सीधी रेखा में एक साथ बहुत ही किरण क्या होती है, मिल करके चलती है कि नहीं, बहुत ही किरण क्या होती है, चलती है। इसे हम लोग प्रकाश का क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई जो किरण पुंज होती है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, जो किरण पुंज होती है कि नहीं, जो किरण पुंज होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, ये किरण पुंज कितने प्रकार की होती है,
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रकाश का जो किरण पुंज है वह 3 तरह की किरण पुंज होती है। एक होती है अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज, याद रखना है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा का होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होती है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो चलिए आज हम लोग इस तीनों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे लाइन बाय लाइन, है कि नहीं है। तो आज हम लोग अभी 9 बोर्ड क्लास कर चुके हैं, अभी हम लोग को बहुत पढ़नी है कि नहीं। देखिएगा किरण पुंज, क्या बोले, किरण पुंज। क्वेश्चन आएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक में अपसारी, 2 में अभिसारी और 3 में समांतर। अपसारी, क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी यानी कि अभी अभी पूरा साड़ी क्या हो रही है, निकल रही है ना। चलो देखो इसके बारे में हम लोग A to Z परिभाषा करते हैं। तो अब आती है आपका क्वेश्चन जो अपसारी किरण पुंज क्या है। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को परिभाषा लिखना है कि अपसारी किरण पुंज क्या है। तो लिखेंगे वह किरण पुंज, वह किरण पुंज, अपनी भाषा में लिखना है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई, फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिएगा वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर या एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लिया कि ये कोई बिंदु है यानी कि कोई पॉइंट्स है जहाँ पे प्रकाश क्या हो रही है, निकलने का प्रयास कर रही है। और यह प्रकाश क्या होती है, निकलकर पूरी, अब तो सीधी रेखा में ही जाएगी ना, तो इसलिए हम लोग इसको सीधी रेखा में ही बनाएंगे। तो यहाँ से पूरी सीधी रेखा में क्या हो रही है, प्रकाश ऐसे ही क्या होती है, गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में ये जाती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का जो किरण पुंज जो है एक सीधी रेखा में बाहर निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें प्रकाश फैलती है यानी कि जिसमें प्रकाश निकलती है, यानी कि जिसमें प्रकाश निकल कर फैलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, यानी कि चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है भाई कि अपसारी के बाद आता क्या है, अभिसारी किरण पुंज। क्या आएगा, अभिसारी किरण पुंज आएगी, अभिसारी किरण पुंज। देखिएगा पूरी तरह से आप लोग को इसको जानना है। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। आज के टॉपिक से आप लोग को पता चल सकता है कि साइंस जो हम लोग का जो क्लास है किस तरह से आगे भागेगी, लेकिन धीरे धीरे चलना है, आराम आराम से चलनी है, समझते हुए चलना है कि नहीं। तो अभिसारी किरण पुंज, क्या बोले, अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें हम लोग इसके पहले क्या लिखे थे, अपसारी किरण पुंज। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती। अब इसमें लिखेंगे वह किरण पुंज
वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि एक तो निकल के जा रहा है और एक बिंदु पर आ रहा है, तो एक को अपसारी और एक को क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज में यह भी किरण सीधे ही रेखा में बनेगी, ठीक है, लेकिन यह किसी बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। जैसे यहाँ पे क्या हो रही है कि आकर के इस पे यानी कि प्रकाश आने को दिखाया जाएगा कि यहाँ पे प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है। तो ये आ रही है और किसी बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज इसको बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों ने दो किरण पुंज के बारे में पढ़ लिया, अपसारी और क्या चीज, अभिसारी। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज के बारे में। आज हम लोग उखाड़ के रख दिया जाएगा, छोड़ना नहीं है। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज होता है ना कि साइंस क्या है, मैथ क्या है, आप लोगों को जानना है कि कितना पूरा पसीना बहा दो पढ़ने के लिए, मेहनत करो। जब जितना मेहनत करोगे ना उतना ही आपको फायदे होंगे, है ना। आज अगर मेहनत करते हो ना तो कल आपके लिए अच्छे होगी दिन। अगर अथक प्रयास नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो कल तुम अच्छा काज, अच्छा नौकरी, अच्छा ओहदे पर नहीं जा सकते हो। इसलिए आज आपका समय है, जो आप जितना हो सके उतना क्या करो, मेहनत करो। आज पढ़ोगे ना तो कल हंसोगे, और आज नहीं पढ़ोगे तो कल रोओगे। तो चलिए, मेरा ये जो बात है आप लोग पूरे गांठ बांध कर रख लीजिए, है ना। अभी जो मौसम चल रही है ना, अभी जो समय चल रहा है, इसमें खूब पढ़ने का मन नहीं करता होगा, खूब सोने का मन करता होगा। रे बुड़बक सा कहीं का, तो सोचता होगा कि अब कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। कहिया पढ़ेगा सब, बताओ हमको, कब पढ़ेगा सब, मैं पूछना चाहता हूँ। हमरा के शांत कर दिया सा, बताओ तो तुम सब, बुड़बक सा कहीं का। पढ़ने के लिए आज कल परसों तरसों, एगो दुआ सुना है सना, क्या सुनने के लिए बोले हैं बुआ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पढ़ ले होएगी। तुम सब कब करेगे पढ़ाई, बताओ, है ना, वहाँ नहीं बता चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। तो कल की भरोसे मत सोचो, क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत समय है, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ। मैंने तो लेट से स्टार्ट किया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर पढ़ लिया तो ठीक है, रिविजन चल रही है, नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इसको अच्छा से अध्ययन भी कर लेंगे, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। इट्स बेसिकली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके इसको फैलाएं। क्रैश कोर्स अब की बार लेकर आएंगे अक्टूबर में, बहुत जल्द क्रैश कोर्स लेकर के आने वाले हैं, ऑनलाइन एप्स पे लेकर आऊंगा, जो आप लोगों को पूरा जीरो से हीरो बनाऊंगा, और कम रुपए में, जो कि आप लोगों को ना होते कि बाहर जितने एरिया में, जैसे जहां भी कोचिंग संस्थान है, आजकल रुपया कमाने का एक माहौल बना लिया गया है। किस तरह से बच्चा को ऐड लिया जाए, किस तरह से उसको ले लिया जाए, आज देखो हर एक जगह पर, है कि नहीं। सबसे ज्यादा ये चीज की जा रही है कि गार्जियन तो कमा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, अरे बच्चा पढ़ रहा है तो जितना मन करे उतना रुपया दे दो, बच्चा मेरा पढ़ रहा है। लेकिन आपसे किस तरह से ऐंठा जा रहा है रुपया, ये लोग टीचर लोग, आजकल के लोग बिजनेस बना रहे हैं। तो आज इस बिजनेस को तोड़ना है, आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के, है ना। तो आप लोग पूरी कम रुपए में, अब ऐसा होगा जनवरी से आप लोग का सेशन भी चालू हो जाएगी, तो उस समय जो है ना मात्र जो है कम रुपए में आप लोग को पूरी साल भर की क्लास चलाई जाएगी। और क्रैश कोर्स तो पूरा धुआं धुआं उड़ा देंगे, धुआं धुआं, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्या थी, समांतर किरण पुंज के बारे में। तो इस समांतर किरण पुंज जो हुआ है, क्या लिखेंगे, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, दो पढ़ लिए, क्या चीज, तो अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो लिखेंगे वह किरण पुंज
वह किरण पुंज जिसकी किरणें वह किरण पुंज जिसकी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं, इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को याद रखनी है कि वह किरण पुंज जिसकी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर किरण पुंज जो होती है देखिएगा किस प्रकार से होगी, यानी कि ये समांतर किरण पुंज हो गया, एक दूसरे की क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। इसे हम लोग समांतर किरण पुंज के नाम से जानेंगे, है कि नहीं है? ये सब हमारा क्या हो जाएगा? समांतर, एक दूसरे की क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। इसे हम लोग लिख सकते हैं कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के क्या है? समान है, तो इसे हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। तो हम लोग किरण पुंज तीन तरह का, तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया। क्या चीज? अपसारी, अभिसारी और क्या चीज? समांतर। तो तीन अब लोग पढ़ ली। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, चलो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? विज्ञान क्या है कि नहीं? विज्ञान के बाद जो है आगे हम लोग पढ़े कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है ना? भौतिकी क्या है, उसके बाद भौतिकी के बाद हम लोग पढ़े प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन में हम लोग को सिर्फ अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ हमने चैप्टर जो है ना, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है ना प्रकाश का परिवर्तन, इसमें पढ़ना क्या है? प्रकाश और पदार्थ। अब कहेगा सर पदार्थ केमिस्ट्री में, अरे बुड़बक इसमें भी पदार्थ है। चलो हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो आपको समझाएंगे कि पदार्थ इसमें कहाँ से आएगा, है कि नहीं है? तो हमने भी क्लास जो ऑफलाइन करा रही थी तो हुआ इसमें दो चीज पढ़नी है, तो सर क्या चीज था? प्रकाश और पदार्थ। सर पदार्थ तो हम लोग 9वीं क्लास में केमिस्ट्री में पढ़े थे। अरे बुड़बक सर, हमने बोला अरे ये फिजिक्स में भी पदार्थ पढ़नी है, तो चलो देखो कैसे है ना। तो पदार्थ के बारे में हम लोग को जाननी है। तो प्रकाश हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैसे प्रकाश के बारे में, है ना, कि प्रदीप्त और क्या चीज? अप्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किरण पुंज। किरण पुंज के बाद में हम लोग किरण पुंज के अपसारी, अभिसारी और क्या चीज पढ़े? समांतर किरण पुंज पढ़े हैं। तो अपसारी किरण पुंज हो गई, समांतरी किरण पुंज हो गई एंड समांतर किरण पुंज हो गई। जब एक किरण पुंज हम लोग का हो गया तो अब हम लोग चलेंगे पदार्थ के बारे में, क्योंकि अब हम लोग को भाई पढ़ना है पदार्थ। अब कहेगा सर पदार्थ का हम लोग समझ में नहीं आता है ना। तो अब देखो एक दीवार हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि वो बुक ले लेते हैं, वो एक बुक देना। जैसे मान लो कि मैं एक बुक ले लेता हूँ, कोई कॉपी दे दीजिएगा, कॉपी में बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, कोई भी कॉपीज देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह कॉपी हो गया, चलो मैंने कॉपी ले लिया। अब यहाँ से टॉर्च हम जलाएंगे तो क्या ये टॉर्च, मान लिया कि यहाँ से टॉर्च हमने एक मान लिया कलम है, टॉर्च नहीं है, मानने में क्या जाता है ना। देखो एक टॉर्च है, इसको मैंने ले लिया और इसे जलाया, तो क्या लाइट जब जलेगा तो क्या प्रकाश इधर से निकलेगी? नहीं। तो इसे कौन सा पदार्थ कहेंगे भाई? पारदर्शी की अपारदर्शी? अपारदर्शी। अगर दीवार में लाइट जलेगा तो उधर दिखाई देगा? नहीं, उसे बोलेंगे अपारदर्शी, है ना। तो पदार्थ के बारे में जानेंगे जो प्रकाश को क्या करती है? बाहर जाने देती है और वहीं जाने देती है, इधर आने का नहीं, है ना। बोला इधर आने का नहीं, तो बोलेगा इधर जाने का, इधर आने का नहीं। तो चलो बहुत सी चीज आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ में आज पढ़ने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ। सबसे पहले जानी हम लोग को पारदर्शी पदार्थ। आज ना हमको बड़ा दिक्कत है पढ़ाने। पारदर्शी पदार्थ, जो छोटा छोटा जानवर है सब, बड़का जा जीव को जीने ही नहीं देगा, सब लगता है मार के खा जाएगा। आने वाले दिन में ये सब का जिंदगी जिएगा, हम लोग तो खत्म हो जाए। जैसा ही लाइन कट रहा है ना, सारा खून चूस ले रहा है ना। तो देख लो आजकल जमाना में छोटको को कम नहीं है, छोटको चूसने में आगे निकल गया है सबको। देखिए तो पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ये हम लोग का जो क्लास चल रही है ना, बहुत अच्छा से चल रहा है, सरलता से आराम से चल रही है।
लॉन्ग तो टाइम हो जाएगी, लगभग हमको लग रहा है कि 1.5 घंटा के आसपास पहुंचेगा। अभी हमको लग रहा है 1 आवर तो हो गई होगी, ये हमारा पसीना बता रहा है कि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी नहीं, अगर ज्यादा होने वाले तो कट कर दिया जाएगा, अगली क्लास लाई जाएगी, है ना, तो उसको लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 में कर दिया जाएगा। लेकिन पढ़ाई पूरा आराम आराम, है ना, आप लोग स्क्रॉल मत करना क्योंकि पूरा समझना हम लोग को। पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो वह पदार्थ वह पदार्थ जिनसे होकर वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग बता सकते हो तो कमेंट करो, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या क्या हो सकता है। तो चलो मैं आप लोग को बता दूं पारदर्शी पदार्थ में, जैसे हवा, क्या हो गई, हवा। हम लोग इसमें सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, क्योंकि प्रकाश जो होती है ना, सब जगह उसका चाल अलग अलग होता है। जल हो गया प्रकाश, हवा हो गई, कांच हो गया, निर्वात हो गया, ये सब जो है ना कि शून्य, निर्वात शून्य में प्रकाश की चाल, बहुत से ऐसे चीजें हम लोग सब चीज के बारे में A to Z जानेंगे कि किसमें प्रकाश की चाल कितना है कि नहीं। तो चलिए देखिएगा कि हवा, उसके बाद आप लोग जान ले क्या चीज बोल सकते हैं, पानी जिसको जल बोल सकते हैं, है ना, कुहासा, है ना, कुहासा हो सकता है। ये सब क्या होती है, प्रकाश इससे आर पार कर जाती है। तो कुहासा होगा का, सॉरी गलत हो गया, कुहासा नहीं हो सकती। हवा, जल, इससे प्रकाश क्या कर जाती है, आर पार कर जाती है। आप लोग को और भी जितना याद होगा एग्जाम्पल, तो इसमें आप लोग कमेंट में डालेंगे, ठीक है ना, जितना हो सके कमेंट में डालेंगे कि आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है जिसमें प्रकाश आर पार कर सकती है। जैसे कि आप लोग और भी जानते होइएगा, क्या चीज बोल सकते हैं, जैसे शीशा, जिसको हम लोग कांच बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कांच बोल सकते हैं। कांच में भी क्या होते हैं, प्रकाश आर पार कर जाती है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। अब आती है क्या चीज, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, यानी कि ये भी 3 तरह के होते हैं, है ना। अपारदर्शी, ये तो कहता है कि भाई अइला तो जा, यहाँ रहला की कोई काम नहीं है। अगर हम लोग जौन है ना, हम लोग अपारदर्शी हैं, क्या है, अपारदर्शी। अब कहिएगा सर कैसे, हम लोग अपारदर्शी, देख लीजिएगा जौन चीज आपको दिखाई दे रही है, मैं कंप्लीटली एक बात बता दूं कि आपको जो वस्तु दिखाई दे रही है, जो आपके सामने पूरा नजर आ रही है ना, वो अपारदर्शी। आप लोग एक फिल्म देखे होइएगा मिस्टर इंडिया, उसमें देखते होइएगा एक जो हीरो है ना, एक बार विलुप्त हो जाता है ना, वो क्या चीज को दिखाने का प्रयास करता है, अपारदर्शी को दिखाना चाहता है कि पारदर्शी को दिखाता है, पारदर्शी को दिखाता है। इसको इंडिविजुअल आदमी को बोलते हैं। अब इंडिविजुअल क्या होती है, जैसे हमने लाइट जलाया और आदमी के शरीर पर पड़ा ना, तो ये आदमी अब दिखाई नहीं देगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पारदर्शी पदार्थ होते से प्रकाश आर पार कर जाती है। जैसे मान लो हवा, हवा तो बहती है तो हम लोग को लगता है कि अरे हवा बह रही है कि नहीं, चाहे बह रहा है ना, मतलब समझ लो हवा क्या हो रही है, बह रही है। अब हम लोग वहां पे हवा ऐसे करते हैं, हवा जा रहा है, चलो ठंडा लग रही है, महसूस हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। सेम वही बातें यहाँ पर आ जाती है कि आदमी जो होता है ना, जब प्रकाश हम लोग के शरीर को पार कर जाती, तो समझ लेना कि हम लोग दिखाई नहीं देते, तब हम लोग इंडिविजुअल हो जाते हैं। इसे कहते हैं कि क्या चीज, हम लोग भी
एक ऐसे इंसान हो गए जैसे कि आपका हवा हो गया, उसी तरह से हम लोग छिप जाते हैं। तो यही सब चीज है पारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोगों को जाननी है। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने पारदर्शी और क्या चीज के बारे में पढ़ा? अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ा। जैसे जैसे में हम लोग जान सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। अपारदर्शी पदार्थ जो होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिएगा अपारदर्शी पदार्थ में जैसे हम लोग ले लेते हैं, ईंट ले लेंगे, पुस्तक ले लेंगे, टेबल ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, जितना भी चीज है, स्वयं आप भी क्या हो अपारदर्शी